आगे बढ़कर जो अगला बड़ा मुद्दा जिसको लेकर आपके राजनीतिक विरोधी तमाम सवाल भी उठाते रहे, एनईपी में जो 3 भाषा का जो प्रावधान था उसको लेकर आप लगता है तमिलनाडु सरकार को पश्चिम बंगाल में, केरल में लोगों को मना नहीं पाए क्या? अब तो स्टालिन जी सुप्रीम कोर्ट आने का मन बना चुके हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो ऐसे में क्या दुविधा रही इन राज्यों की? देखो, 3 राज्य एक राजनीतिक कारण से एक पोजीशनिंग किए हैं। मैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, तीनों की विरोध के कारण अलग अलग है। तमिलनाडु की कुछ कारण है, केरला के कुछ कारण है और बंगाल के कुछ कारण अलग है। तमिलनाडु के बारे में अब कहे, मैं पिछले बार जब संसद चल रही थी मैंने तथ्य संसद के सामने रखा। जो लोग तथाकथित 3 लैंग्वेज फार्मूला को विरोध करते हैं और हिंदी इम्पोजिशन हो जाएगा ऐसे डर पैदा करवाते हैं, उनको मैंने पॉलिसी के बारे में स्पष्टता दिया है। एनईपी कहीं नहीं कहा है कि हिंदी ही भाषा होगी। प्राथमिक अवस्था में क्लास 1 and 2 और 3, 4, 5 इन्हीं फाउंडेशन और प्रिपरेटरी फेज पे बच्चा, लड़की या लड़का अपने मातृभाषा में ही पढ़ाई करे, फिर उसी समय में R2 पढ़ेगा, उसकी चॉइस पे होगा। फिर जब 6th में आएगा वो तीसरी लैंग्वेज में आएगा। आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री चंद्रबाबू जी ने स्पष्टता से कहा, मेरे राज्य के बच्चों को मैं 10 भाषा सिखाऊंगा। आदरणीय सुधा मूर्ति जी, इन्फोसिस के एक प्रमुख व्यक्ति, उन्होंने राज्यसभा में फ्लोर में कहा कि मैं 6 भाषा को जानता हूं। ज्यादा भाषा जानना कोई बुरी बात नहीं है, व्यक्ति की व्यक्तित्व और उसकी एम्प्लॉयबिलिटी की स्कोप बढ़ती है। तमिलनाडु की बात मैं फिर कहूंगा, तमिलनाडु में स्कूल्स में बच्चा तमिल पढ़ना चाहिए, हम भी वही कहते हैं, डिस्प्यूट नहीं है। हम कभी नहीं कहा कि कोई निर्दिष्ट भाषा को पढ़ो। अभी तमिलनाडु के स्कूल्स में इंग्लिश पढ़ाया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तमिलनाडु के स्कूल्स में तेलुगु पढ़ाया जाता है, उर्दू पढ़ाया जाता है, मलयालम पढ़ाया जाता है, कन्नड़ पढ़ाया जाता है, कुछ स्कूल में हिंदी भी पढ़ाया जाता है। तो आपत्ति किस विषय की है? किस आपकी सरकारी, तमिलनाडु सरकार की सरकारी स्कूलों की मैं आंकड़ा बताता हूं। और इस बार तो तमिलनाडु की बोर्ड में एक बिहार से जन्मी हुई हिंदी भाषाभाषी लड़की अव्वल नंबर रख के आई है। तमिल भाषा में सबसे सर्वाधिक नंबर रखी है। कुछ लोगों की एक राजनीतिक कुंठा है, उनकी कुछ सोशल पॉलिटिकल हेजिटेशन है, कुछ इमोटिव इशू को 60s की प्रोस्पेक्टिव कंडीशन अलग था, बैकग्राउंड अलग था। आज 2025 में वो बदल चुकी है। एनईपी कहीं नहीं कह रहा है कि कोई निर्दिष्ट भाषा को आप पढ़ने के लिए बाध्य हो। आप प्रारंभिक पहला भाषा आप मातृभाषा में पढ़ोगे। इस बार सीबीएसई ने अभी एक सर्कुलर दिया है अपने 30,000 स्कूल्स के लिए। सीबीएसई प्री स्कूल और क्लास 1 and 2 पे R1 में ही पढ़ाएगा, यानी वो मातृभाषा होगा। इसमें किसी की डिस्प्यूट है क्या? तमिलनाडु में तमिल में पढ़ाया जाएगा, असम में ओहमिया में पढ़ाया जाएगा, गुजरात में गुजराती में पढ़ाया जाएगा, उड़ीसा में उड़िया में पढ़ाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में हिंदी में पढ़ाया जाएगा। स्टालिन जी तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार तमिलनाडु के लिए पैसा रोक रही है क्योंकि वो एनईपी ये 3 भाषा का प्रावधान लागू नहीं करना चाहते। इसीलिए आपकी विरोध राजनीतिक है। आप तमिलनाडु के बच्चों को अपने अधिकार से वंचित करते हो। प्रशासन कोई धर्मशाला नहीं है। प्रशासन एक कायदे से चलता है, संविधान की व्यवस्था से चलती है। आप कहोगे हम सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम चलाएंगे लेकिन हम उसकी कंडीशंस को नहीं मानेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुआ है। भारत सरकार ने कुछ शर्त रखा है कि भाई आप सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम चलाओगे तो उसकी मानक और शर्त ये रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आखिर आपके राज्य में, मैं तो आपको प्रमाण के साथ कहा, अभी अभी केरला के शिक्षा मंत्री आए थे। मैं अभी, मेरे मित्र भी हैं, मैं उनकी बयान बाद में मेरे से मिलने के बाद बयान को भी देखा, फिर कोई मैं कचहरी में जाऊंगा, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरे को जो बता के गया वो और कुछ बात बता के गया। बंगाल, तो मैं आपके बंगाल की बात को इस सारे सार्वजनिक रूप में कितना कहना चाहिए। बंगाल में हमने प्रधानमंत्री पोषण योजना में पैसा नहीं दे पा रहे, नहीं दे रहे, नहीं दे पा रहे हैं। भारत सरकार ने एक व्यवस्था किया है कि आपकी भारत सरकार की पैसा पर्टिकुलर स्कीम के वाइज में आप पीएमएफएस बनाओगे, एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाओगे, उस अकाउंट में जाएगा।
बंगाल में ये सीएजी ऑडिट करके कहा प्रधानमंत्री पोषण योजना की पैसा वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को रिलीफ में बांट दिए। जी। अकाउंट्स दिखाए, वो जो रिलीफ की पैसा ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर अकाउंट कहां से हुई है? पीएम पोषण से हुई है। पीएम पोषण बंगाल में गया है बच्चों को खाद्य देने के लिए। अगर आप उसको आपकी पार्टी बाजी में लगाओगे, कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं हुई थी, आपकी पार्टी के अंदर दो गुटों में झगड़ा हुई, एक गुट को आपको रिलीफ देना था, आपने इसे पैसा लगा दिया। क्या भारत सरकार की गाड़ी कमाई को, लोगों की गाड़ी कमाई को भारत सरकार जो आपको देता है, क्या आप आपकी मनमानी खर्चा करने के लिए देता है? आप शर्त नहीं मानोगे? हम तो कोई राजनीतिक विद्वेष नहीं रखते हैं, बहुत सारे नॉन बीजेपी स्टेट भी उसकी लाभार्थी है। तेलंगाना लेता है, आपकी हिमाचल लेता है, हमें तो कोई आपत्ति नहीं धर्मेंद्र जी, है। जब इस तरह के राजनीतिक विरोध राज्यों से आ रहे हैं, तो जो भारत सरकार कह रही है कि वन नेशन वन एग्जामिनेशन, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, आपार आईडी को लेकर रजिस्ट्रेशन चालू हैं, तो क्या इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन वाकई हो पाएंगे ये जमीन पर? क्योंकि राज्यों में जब आप जाएं तो इस तरह का विरोध होता है। भारत में 36 प्रशासनिक इकाई है, 36 में से राजनीतिक कारण से 3 नहीं ले रहे हैं। तमिलनाडु पीएम पोषण ले ही रहा है, हम मना नहीं कर रहे हैं। केरला पीएम पोषण ले रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं। बंगाल को हम पैसा देना चाहते हैं, उनके अकाउंट खाली नहीं हो रहा है। ऐसे ही पैसा ऐसे ही नहीं जाएगा, आपको शर्त मानना पड़ेगा। 3 राज्यों को आप सब राज्य मत मानो। भारत की ज्यादातर राज्य कटिंग अग्रस पार्टी लाइन इसकी समर्थन में है, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारी प्रायोरिटी भारत की सभी बच्चों को समृद्ध करना है। आप कह रहे हैं पैसा मिलेगा, पीएम मिल रहा है और मिलेगा, लेकिन आपको वो तो 2000 करोड़ का आंकड़ा बता रहे हैं अदालत को। देखो, फिर एक अर्ध सत्य में मैं क्या कह पाऊंगा? आपका विरोध है कि हम 2 लैंग्वेज फॉर्मूला लगाते, 3 लैंग्वेज नहीं लगाएंगे। आपके राज्य में लग रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, तमिलनाडु की प्रशासन को मेरा ये अनुरोध रहेगा, आपकी तमिल बोर्ड की स्कूल में तमिल पढ़ाया जा रहा है, अच्छी बात है। आप इंग्लिश भी पढ़ा रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। आप तेलुगु भी पढ़ा रहे हो, आप बहुत बढ़िया बात है। उसको लिख के देने में क्या आपत्ति है आपको? हम तो कहीं नहीं कह रहे कि हिंदी ही लिखो, 3 भाषा में आपका हिंदी ही होना चाहिए, हम तो कहीं नहीं कहा है, पॉलिसी ऐसा नहीं कहता है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आपको एक इमोटिव इश्यू खड़ा करना है, आपको नॉर्थ साउथ डिवीजन करना है, आपको हिंदी नॉन हिंदी एक पोलराइजेशन करना है। इसलिए जो पवन कल्याण जी, आंध्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का अच्छी बात कहा है, आपको तमिल मूवी को, सिनेमा वालों को हिंदी की डबिंग मूवी चलेगी, लेकिन आपको किताबों में अगर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, आप उसको डिवार करोगे। और हम कहीं हिंदी की इंपोजिशन नहीं कर रहे हैं। एनईपी ऐसा कुछ भी बात नहीं कह रहा है। एनईपी बच्चों के विकास के लिए 6th स्टैंडर्ड से 3 भाषा पढ़ना चाहिए, ऐसा सुझाव दे रहा है। यही विषय, यही प्रस्ताव है। अब ये मामला अदालत में देखना होगा, अदालत में तमिलनाडु आके क्या कहता है।